क्वेश्चन समझ में आया क्या? वापस बोलूं, व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ एन nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी। वेलोसिटी फाइंड आउट करने की, राइट? तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्रेशन यही है, थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है उसको, तो थोड़ा सा फर्क जो उसको शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट राइटिंग इट द आंसर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, angular momentum of electron is proportional to integral multiple of h upon 2 pi. Therefore MEVN Rn is equal to nh upon 2 pi. Equation number 1, MEVN Rn is equal to nh upon 2 pi. Equation number 1. So therefore Vn is equal to, कल जो किया वही वापस, therefore Vn is equal to nh upon 2 pi और MERN इधर आ जाएगा तो upon ne upon ne लिखो जल्दी। Vn is equal to, कल जो लिखा था वही Vn is equal to, और फिर Vn square is equal to, Vn square भी लिख दो। Vn square क्या आएगा? Vn square क्या आएगा वो लिख दो। Where सारे सिंबल की कीमत लिख दो। Me मतलब क्या, Vn मतलब क्या, Rn मतलब क्या, लिख दो जल्दी जल्दी। सिंबल का मीनिंग लिखना जरूरी होता है, राइट? Me is mass of electron, Vn is velocity of electron in nth orbit, Rn is radius of nth orbit, principal n is principal quantum number, n is principal quantum number, हो गया, फुल स्टॉप, राइट? ये एक इक्वेशन नंबर। वी स्क्वायर की कीमत निकाली, वी स्क्वायर की कीमत कितनी है उसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। Vn स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आएगा, Vn स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, Vn स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर me स्क्वायर Rn स्क्वायर, है ना? Vn स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर me स्क्वायर Rn स्क्वायर। हो गया, इक्वेशन नंबर Vn का इक्वेशन नंबर 2 आ गया, राइट? मतीन ऑडियो बंद करो प्लीज, राइट? ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट इज ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्या किया था हमने, लिखा था assume that the atomic number, नहीं क्या लिखा था, ये वाला the centripetal force, ये सेंटेंस लिखा था कल, बराबर ना? कल का मेरे को थोड़ा सा ये वाला, राइट? ये सेंटेंस पूरा वापस लिख दो। मैं एक ही चीज डबल लिखवा रहा हूँ, क्यों लिखवा रहा हूँ? दो अलग अलग क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दोनों। द सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये लिख दो वापस। द सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन, the centripetal force necessary for the circular motion of an electron is provided by the electrostatic force of attraction between electron and nucleus. Provided by electron and nucleus. So that is therefore next line में this is therefore ये लिख दो, this is equation number 3, me Vn square upon Rn is equal to Z E square upon 4 pi epsilon 0 Rn square, where आपने को सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, Z की Z मतलब क्या लिखना पड़ेगा, Z is atomic number ये, और E is charge, E is charge बस इतना, और epsilon 0, सॉरी epsilon 0 रहेगा। तो तीन का नए सिंबल है, तो तीन सिंबल इधर नए जो है वो यहाँ पे लिख देने की। So what is Z is equal to, what is E is equal to, what is epsilon 0 is equal to. So Z is equal to atomic number, epsilon 0 is permeability of vacuum and E is electron charge, charge on electron। लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, नहीं 2 नहीं 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 3, Vn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वही है, वही स्टेप है, सिर्फ आगे जाके थोड़ा सा अलग हो गया। आगे यहाँ तक तो सेम स्टेप है। चलो Vn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आएगा me n square h square 4 pi square me square Rn cube is equal to
ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 RN स्क्वायर। चलो लिखो जल्दी से। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 into सब्स्टिट्यूट किया, Vns की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, so that makes me very clear me square n square h square upon 4 pi square me square RN cube is equal to ZE स्क्वायर ऊपर का वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा ZE स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूट करो और ये यहाँ तक पूरा कल वाला ये सेम ही है, क्वेश्चन हमने अलग लिखा है पर यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम लिखना है। RN की वैल्यू निकालो। चलो क्या कैंसिल होगा, M4 कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर में का एक पाई कैंसिल हो गया, राइट। ME का ऊपर का एक ME और यहाँ का ME स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। RN का स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर वाली पूरी टर्म और क्यूब एक मतलब एक बचा, ये कैंसिल हो गया। तो जो बचा RN की कीमत जो बची वो लिखो, RN इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई ME ZE स्क्वायर। सो RN इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई ME ZE स्क्वायर, पाई ME ZE स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर कितना नाम देंगे, ये कितना होगा 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दो। 4 ही है ना कि 5 कितना नंबर करना, बोलो इक्वेशन नंबर कितना आएगा, 4 ही है ना। हो गया, यहाँ तक हुआ क्या, हैंड रेस करके बोलो मेरे को इक्वेशन नंबर 4 तक जो रिपीट है, जहाँ तक कल और ये सेम था, यहाँ तक पूरा हुआ क्या, सबका हुआ तो बोलो, तो फिर मेरे को आगे जाने। नवेद का हो गया, मतीन, रिजा, सन का हो गया, हुसैन का हो गया, अनस हैज डन इट, सना हो गया, रिफा हो गया, अयान को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब अयान अब 2-4 वीडियो देखो रिकॉर्डेड, ठीक है, हो गया। अब ये इसको इक्वेशन नंबर कुछ तो नाम दे रहा मैं ये। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 in 3, इसमें सब्स्टिट्यूट करने की वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 in 3, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 RN की वैल्यू यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करनी है और ये RN निकालने का यहाँ से। Similarly, eliminating RN from equation 15.2, sorry, RN की वैल्यू निकालनी, eliminating RN की वैल्यू कैसे निकालेंगे बोलो, नहीं ये इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करने का, वहां पे नहीं, रुको रुको देखो। सिमिलरली eliminating RN की वैल्यू निकालने की मेरे को VN आना चाहिए। इसमें से RN की वैल्यू निकालो, यहाँ से RN की वैल्यू निकालो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। इक्वेशन 1 से RN की वैल्यू निकालो, 1 से RN की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। इक्वेशन 1 है, 1 से VN की वैल्यू निकाली थी ना, अभी RN की निकालो, देखो क्या आएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 RN इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई ME VN, ME RN आया था, अभी ME VN, ME RN आया था, अभी ME VN। RN की जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, किया क्या, RN की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट मैं लिखता हूँ इधर, राइट। क्या आएगा, NH अपॉन 2 पाई इंटू ME इंटू VN, लिखा कि ये इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई ME ZE स्क्वायर। अब इसको उल्टा कर लो पहले, क्योंकि ये मेरे को VN क्या है ऊपर चाहिए, तो दोनों साइड न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दो।
यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, इक्वेशन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि इक्वेशन NH अपॉन 2 पाई ME VN इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, Rn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया अपन ने, सो दैट Rn विल नॉट कम, सो NH अपॉन 2 पाई ME VN इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन 0 अपॉन पाई ME ZE स्क्वायर। अभी मुझे Vn की वैल्यू निकालनी है, तो पहले सबसे पहले आसान क्या तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने में बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दो। तो क्या आएगा, Vn, मैं Vn पहले लिखता हूँ, राइट, Vn बाद में ME, राइट, अब इनटू 2 पाई, चलेगा ना, 2 पाई पहले लिखना चाहिए पर समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, अपॉन, अपॉन क्या, NH, राइट, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या आएगा, पाई, पाई फिर ME देन ZE, ZE स्क्वायर, राइट, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर रहा हूँ, अपॉन n स्क्वायर, राइट, h स्क्वायर और इप्सिलॉन 0, राइट, n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन 0, क्या क्या कैंसिल होगा देखो, पाई पाई 2 नहीं 2 रहेगा, सॉरी 2 रहेगा, राइट, देन हियर n स्क्वायर में से एक ये कट हो जाएगा, एक n कट हो जाएगा, फिर एक h कट हो जाएगा, यहाँ पे एक h स्क्वायर का कट हो जाएगा, राइट, और ये फिर ME इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो देखो ये पूरा आंसर मिलेगा अपने को, इधर ZE स्क्वायर बचा है ना, देखो ZE स्क्वायर बचा है, ME भी कट हो जाएगा, राइट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, राइट, तो इधर क्या बचा, 2Vn बचा, राइट, 2Vn, तो 2 इधर लेके आ जाएंगे, तो इधर जो बचा वो लिखेंगे, फिर अभी क्या बचा इधर, ZE स्क्वायर, ZE स्क्वायर सिंपल है कैलकुलेशन, बस सब्स्टिट्यूशन है, बस ZE स्क्वायर ऊपर बचा और नीचे NH इप्सिलॉन 0 और इधर का 2, तो 2 इप्सिलॉन 0 NH या HN, this is the value of Vn, this is the value of Vn, so this is what is the relationship between या formula या expression for velocity of nth orbit, velocity of nth orbit, राइट, वही पहला इक्वेशन को वापस जो Vn पहले बार Rn को निकाला था ढूंढ के, Rn को सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे मेरे को Vn निकालने का है, तो इक्वेशन नंबर 1 में वापस मैंने Vn सब्स्टिट्यूट किया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया, देखो है ना, आप कंक्लूजन लिख दो, इक्वेशन 6 गिव्स एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी of an nth electron, velocity of electron in nth orbit, equation 6 gives velocity of electron in an nth orbit, revolving in an nth orbit, ठीक है, चलो दोनों इक्वेशन, दोनों एक्सप्रेशंस हो गए, तो मेरे पास दोनों क्वेश्चंस का जवाब आ गया, एक ही इस पे दो क्वेश्चंस बने थे, दोनों क्वेश्चन का जवाब मेरे पास आ गया, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट, Vn ये सारे कैलकुलेशंस ये सारे देख लो, मैं मांगता तो इसको थोड़ा सा ये कैलकुलेशन अब अच्छे से दिख रहे होंगे, देखो, so this is Vn, equation 6 is Vn is equal to ZE square upon 2 epsilon 0 Hn is basically velocity of electron revolving in nth orbit, right, particular जो ऑर्बिट में चाहिए वो ऑर्बिट की वेलोसिटी इसमें निकाल, तो क्या आया, ये क्या है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, तो मेरे को लिखना वही पड़ेगा, so what is Vn, Vn is, क्वेश्चन क्या बनेगा, Vn, सॉरी, Vn is proportional to what, 1 upon n है, n, बाकी सब कांस्टेंट है, देखो z कांस्टेंट, e कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, so 1 upon n, so this is the relation, actually velocity is inversely proportional to principal quantum number, velocity is inversely proportional to principal quantum number, और radius क्या था, radius is inversely proportional to square of principal quantum number, ये दो रिलेशन आया, और ये एमसीक्यू पूछा जाता है, एक्चुअली एमसीक्यू पूछा जाता है इसको, velocity is inversely proportional to principal quantum number and radius is inversely proportional to square of principal quantum number, so यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा, it means velocity is, it shows velocity is inversely proportional to principal quantum number, velocity is inversely proportional to principal quantum number, so these are very important outcomes of Bohr's model,
उसने वेलोसिटी भी निकाल के बताई आपने को, हर ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन क्या वेलोसिटी से मूव करता है। आसान नहीं है, इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं, मालूम नहीं क्या है, एटम क्या, किधर, किसी को कुछ मालूम नहीं था, उसने वेलोसिटी भी निकाल के बताया और रेडियस क्या ऑर्बिट की वो भी निकाल के बताया। कंक्लूडेड सो मेनी थिंग्स, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, राइट। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, राइट, शो दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिट nth इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो ये समझ में आया, राइट। सो दिस इज व्हाट इज दी नाउ। ये अब मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जो एमसीक्यू है ये 100%, ये इसमें से ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला सामने वाला जो दिख रहा है आपको, ये न्यूमेरिकल 15.1, ये 100% एमसीक्यू में सीटी या जेई में या नीट में रहता ही रहता है, इसमें से एक पक्का रहेगा। अब ये कौन सा वाला है, रेडियस का है। इसी तरह से कौन सा पूछा जा सकता है, वेलोसिटी का पूछा जा सकता है। वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, स्क्वायर नहीं है, 1 सीधा सीधा है ना। हाँ सॉरी, वो इधर मेरा लिखने में गलती होगी, मैं लिखा ही नहीं, चलेगा, ठीक है जाने। ये क्या हो गया, वी एन इज 1/n आता, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आता, इनवर्सली नहीं, सॉरी इसको बोलने में शायद गलती हुई है। तो ये दो चीजें याद रखो आप, राइट, वेलोसिटी का रिलेशन एंड रेडियस का रिलेशन, तो ये याद रखो आप। इस तरह का क्वेश्चन पक्का आता है, ये डायरेक्ट आता है, लेकिन फोर्थ ऑर्बिट का निकालो, थर्ड ऑर्बिट का निकालो, सेकंड ऑर्बिट का निकालो वगैरह डायरेक्ट। तो ये जो नंबर है 0.05, ये जो नंबर कौन सा वाला 0.053 नैनोमीटर का, ये नंबर याद रहे, उसमें भी सेम आएगा, उसका नंबर अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसका क्या है, उसका क्या है, कांस्टेंट क्या आता है वेलोसिटी में, लेट अस राइट इट डाउन। व्हाट इज व्हाट, उसको b0 बोलो, व्हाट इज b0 फॉर वेलोसिटी के लिए कांस्टेंट क्या आएगा, b0 इज, यहाँ पे लिखो b0 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, vn, मैं लिखता हूँ इधर को, vn इज इक्वल टू v अपॉन n, b0 अपॉन n, b0 अपॉन n। सो व्हाट इज b0, अब b0 की कीमत निकालो आप बाद में, आज का होमवर्क b0 का ले सकते हैं आप, और मेरे को दोनों का आज का और कल का जो होमवर्क है पूरा भेजो। b0 क्या आएगा, z स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए निकालो, ये ना 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए, z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 h। यू कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ द थिंग, b0 की कीमत निकालो, अलग है ना, अरे अलग है ना, a0 और b0 अलग अलग है। सो b0 की कीमत मालूम चाहिए मेरे को। So this is inversely proportional, this is directly proportional, right? चलो ठीक है, ओके। चलो दो समझ में आ गए, दो चीजें हुई, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट और वेलोसिटी, दो चीजें समझ में आई, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट का एक्सप्रेशन और वेलोसिटी ऑफ बोर ऑर्बिट का एक्सप्रेशन। इसके न्यूमेरिकल यहाँ दिए नहीं है वेलोसिटी के, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो तीसरा, लेटेस्ट स्टार्ट विद तीसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है वो भी उसने निकाल के बताया बोर ने। अगला पॉइंट लिखते हैं, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं है इसमें, वही कैलकुलेशन है दो चार, देखो वही वेलोसिटी, वही इस्तेमाल करने के, वही सॉल्व करने का। देखो द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी मूव होने की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी क्या की वजह से आती है, पिछले साल 11th में अपन ने देखा, पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ चार्ज। जितना चार्ज बढ़ेगा, जितना चार्ज ज्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके ऊपर से अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला था, राइट। तो दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर का एक आर रहता है, बिकॉज force upon radius is force upon r is, देखा था, force upon distance is force is equal to what is work done, sorry वहां से लिखते हैं, what is work done, मतलब potential energy, work done is energy, right, ये मैंने तुमको बताया था। so what is work done is force into displacement, force into distance, so force is d या r, अब इसमें r है रेडियस में, so f upon r is work done is potential energy, पोटेंशियल एनर्जी काम करने के लिए जो कुव्वत है उसको एनर्जी बोला जाती है, और कितना काम, तो वर्क डन, राइट, इज इक्वल टू
work done, right? And the work done is potential energy. So potential energy is F upon R. तो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या थी, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर था, एक आर कट हो गया तो क्या बचा, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी और अपन ने जो ऊपर लिखा था वो फोर्स दोनों सेम है, सिर्फ आर यहाँ आर एन है और वहाँ आर एन स्क्वायर है, आर एक आर एन कहाँ कट हो गया, अपॉन आर की वजह से फोर्स अपॉन आर इज एनर्जी. सो दैट इज व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड हियर. तो ये थोड़ा समझ में आना चाहिए, सारा 11th का है, 11th में हमने सारा किया है. So total energy is kinetic energy is plus potential energy. Kinetic energy is 1/2 mv square और यहाँ पे m है mass of electron, v है vn और ये potential energy है electrostatic potential energy. So that is z square upon 4 pi epsilon 0 rn और ये माइनस होती है नेगेटिव, राइट. ये नेगेटिव क्यों होती है, सारा सारा 11th में देखा है हमने, राइट. फाइन, इसको अभी इसको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. चलो सिंप्लीफाई करते हैं. तो En is equal to me z square e square अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0. क्या किया, Vn की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट की, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला Vn स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. कौन सा वाला, 15.3 एंड 15.4. 15.3 और 15.4 देखो, ये अभी मैंने बोला ना अभी ये. चलो लिख लो, पर यहाँ तक तो लिखो पहले, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन करके 15.3 और 15.4 लिखो. ये देखो है ना, दो इक्वेशंस, आर एन का और ये 15.4 आर एन की वैल्यू और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चलो लिखो, हो जाएगा इंशाल्लाह, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. चलो करो. अभी जो Vn निकाला वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए. En is equal to minus me z square e raised to 4 8 epsilon 0 h square n square. ये वैल्यू आनी चाहिए. ये एक ही पूरा एक पेज का इक्वेशन उन्होंने एक ही स्टेप में लिख दिया. चलो मैं पढ़ लेता हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे. चलो सॉल्व करते हैं. The negative of the energy of the electron indicate that the electron is bound inside the atom and it has to be given energy so that it make the total energy zero. That is to make the electron free from the nucleus. The energy increases with increase in n. Substituting the value of the constant m e h epsilon 0 वापस उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया, वही काम किया वापस, जो चीजें कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट रखिए, सब्स्टिट्यूट किया और en वैल्यू कैलकुलेट की, है ना, वही है सेम. और फिर n इज इक्वल टू 1 डाल के इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, कितना आया, n इज इक्वल टू देखो 13.6, n इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 डाल के माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया. इसमें भी वो सेम, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, कांस्टेंट क्या a0 b0 इसमें भी कैलकुलेट किया हो, c0 बोलो उसको. चलो उस जिसमें c0 कैलकुलेट क्या करते हो, क्या लिया, z की कीमत 1 n की कीमत 1 फर्स्ट ऑर्डर, तो कितना आता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये भी हमको कैलकुलेट करना है. सो हर एनर्जी, अब ये मैं आपको ये डायग्राम अपने को बहुत डिटेल में देखनी है फिर इसके बाद, ये मैं आपको बताता हूँ. पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, सिमिलर है, सिमिलर, ये तीनों इक्वेशंस है ना सिमिलर है, सिमिलर, सेम नहीं बोला मैं, सिमिलर इक्वेशंस. कौन सा, पहला रेडियस ऑफ बोरो ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ बोरो ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ बोरो ऑर्बिट. एनर्जी के लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट फर्क हो जाएगा थोड़ा सा, एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लेना पड़ेगा. चलो शुरू करते हैं. पहले एक्सप्रेशन पूरा फाइंड आउट करते हैं, जो उन्होंने एक स्टेप में लिखा वो एक पेज का सॉल्व करना पड़ेगा. चलो शुरू करते हैं. The total energy of an orbiting electron in sum of its kinetic energy and electrostatic potential energy. Therefore, En is equal to Ke plus P. So Ke is equal to 1/2 me Vn square. चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, हो गया क्या, यहाँ तक आया कि चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो. This is equation number 1. This is equation number 1. This is equation number 1. अब इक्वेशन नंबर 2 मेरे को कहाँ पे लेके जाना और क्या क्या सब्स्टिट्यूट करने का, देखो Vn की वैल्यू जो लिखी थी वो लिखो, डायरेक्ट लिखने का. Rn की वैल्यू क्या आई थी वो लिखो डायरेक्ट. पहले सबसे पहले Rn लिखो, फिर Vn लिखो. Rn क्या आया था यहाँ से,
आर एन की वैल्यू क्या आई थी वो लिखो यहाँ से सीधा सीधा, राइट इट डाउन। आर एन इज इक्वल टू लिखो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई जेड ई स्क्वायर। आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई जेड ई स्क्वायर, और वी एन इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एच एन। Vn is equal to Zd square upon 2 epsilon 0 Hn, 2 epsilon 0 Hn लिखा के दोनों। अब ये दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, चलो ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लिखने में, थोड़ा लंबा ऐसा है ना, एक पूरा एक लाइन पूरा जाएगा पूरा, पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। पहले Vn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, Vn स्क्वायर की वैल्यू कोई भी ऊपर वाली भी किया कोई भी किया तो भी चलेगा, पहले Vn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो स्क्वायर करके, और फिर Rn की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करो, और जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो, फिर एलसीएम निकालो, एलसीएम सेम आएगा क्या, जो भी आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके इसका हमको कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे लाना है इसको, एम ई जेड कैंसिल, जो भी पूरा कैंसिल होगा उसके बाद में ये आना चाहिए। देखो आता है कि नहीं, तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ, एक होमवर्क के तौर पर समझो इसको, आएगा 2-4 स्टेप, एक स्टेप में नहीं आएगा। ये अपॉन है, ये अपॉन है तो फिर उसको 1 अपॉन करके उल्टा लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे आर एन अपॉन है ना, ये इसको 1 अपॉन करके जो भी है यहाँ पे एन स्क्वायर इसको ऊपर लेके जाके फिर इसका नीचे यहाँ पे ये कैलकुलेशन, फिर प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस पूरा करके ऐसा क्या कुछ तो कॉमन निकलेगा वगैरह, कुछ ऐसे करके क्या क्या कॉमन नहीं निकलेगा, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ कैंसिल होगा सेम आएगा वगैरह, इस तरह से करके देखो ये आंसर आना, एक आंसर है, सिंगल टर्म आ रही है, माइनस नहीं आ रहा, देखो कैसा आएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, बहुत क्लियर है, डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए, 8 इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर, यहाँ पे भी 8 इप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर आना चाहिए, और यहाँ पे भी 8 इप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर आना चाहिए, तो ही वो माइनस होगा, नहीं तो नहीं होगा। करो करो सॉल्व करो, जल्दी जल्दी करो, नहीं होता है तो मैं करता हूँ, पर मुझे लगता है आना चाहिए। Vn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, Rn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हो, ये दोनों गलत लिख दिए, वो 15.4 एंड 15.5 चाहिए। हो गया वो, मेरे को हैंड रेज करके बोलोगे हो गया तो, सो दैट आई कैन, नहीं हुआ तो फिर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे उसको।